ये कहानी एक फ्लावर बॉय की। एक नौजवान लड़का शॉपिंग मॉल में आता है और अपनी कार को वहां पार्किंग करके शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है। और करीबन 1 घंटे बाद जब वो शॉपिंग करके वापस बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक फूल बेचने वाला लड़का उसकी कार को बड़े गौर से देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तो उस नौजवान ने उस फूल वाले लड़के को इग्नोर किया और वापस अपनी कार में आके बैठ गया। लेकिन वो फूल बेचने वाला लड़का अब भी उसकी कार को बड़ी गौर से देख रहा था। ये देख के उस नौजवान को उस फूल वाले लड़के पे बड़ी तरस आ गई, बड़ा दया आ गया। तो उस नौजवान ने उस फूल वाले लड़के को अपने पास बुलाया और अपनी कार के अंदर बैठाया। जब वो फूल वाला लड़का कार के अंदर बैठा तो उसकी कार को बड़ी गौर से देख रहा था और बड़ी तारीफ कर रहा था। फिर उस लड़के ने उस नौजवान से पूछा कि ये कार तो बहुत ही महंगी लगती है। तभी उस नौजवान ने बड़े घमंड के साथ कहा कि हाँ, वाकई में ये कार बहुत ही महंगी है और तुम्हें पता है ये कार मुझे मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट किया है। ये बात सुनते वो फूल वाला लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आपके भाई तो वाकई में बहुत ही अच्छे आदमी है, वो कमाल के आदमी है। तभी उस नौजवान ने फूल वाले लड़के से कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो कि काश मेरे भी बड़े भाई मुझे ऐसी कार गिफ्ट किए होते। उस नौजवान की बात सुनने के बाद उस फूल वाले लड़के ने कहा कि ना ना, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं भी अपने छोटे भाई को ऐसी कार गिफ्ट कर पाता। उस फूल वाले की बात सुनने के बाद उस नौजवान की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती है कि किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये सोच आपको कमजोर बना देगी। लेकिन अगर आप पाने के बजाय देने के सोचते हो तो यकीन मानिए यही सोच आपको मजबूत बना देगी। क्योंकि आपको भी पता है कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, अपनी माइंड सेट हमेशा ऊंची ही रखना। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक एप्पल लिए खड़ा था। तभी उस लड़के के पापा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा कि बेटा, एक एप्पल मुझे भी दे दो। अपने पापा की ये बात सुनते उस लड़के ने एक एप्पल को अपने दांतों से चबाया और उसे खाने लगा। ये देख के उसके पापा आगे कुछ बोलते उसके पहले ही वो लड़का अपने दूसरे हाथ के एप्पल को भी चबाया और उसे भी खाने लगा। अपने बच्चे की ये हरकत देख के उसके पापा को बड़ा ही गुस्सा आया। उनके चेहरे पे स्माइल पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तभी उस छोटे से बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा, ये वाली एप्पल लो, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मीठी है। मैंने खुद इसे खा के चेक किया। अगर आप इस एप्पल को खाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अपने छोटे से बच्चे की ये बात सुन के उसके पापा के चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल आ गई। शायद हम भी कभी कभी बुरी बात जाने बिना ही अंजाम तक पहुंच जाते हैं और कुछ गलत फैसला ले लेते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, हमेशा सोचे समझे ही कोई भी डिसीजन ले। क्योंकि आपको भी पता है कि नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिया का नहीं। वरना जो सीढ़ी ऊपर जाती है वही सीढ़ी नीचे भी आती। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की। एक घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कई सारे मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां काम करने के लिए आते थे। वहां रोज मजदूर के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का टी शर्ट पकड़ के रेलगाड़ी खेलते थे। रोज कोई ना कोई बच्चा इंजन बनता था और बाकी सारे बच्चे डिब्बे बनते थे। उनके खेल का एक रूल था कि इंजन और डब्बे के बच्चे हर रोज बदल दिए जाएंगे। पर केवल चड्डी पहना एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में रखे कपड़े को रोज घुमाते हुए गार्ड बनता था। और मैं हर रोज इन बच्चों के खेल को बड़े गौर से देखता था। फिर वो छोटा सा बच्चा जो हर रोज गार्ड बनता था, उसे मैंने बुलाया और पूछा कि तुम हर रोज गार्ड क्यों बनते हो? क्या तुम्हें इंजन और डब्बे बनने का शौक नहीं होता है? इस पर बच्चे ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया कि बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाला बच्चा मुझे कैसे पकड़ेगा? और आखिर मेरे पीछे कौन खड़ा होगा? और जब तक वो मुझे पकड़ेगा नहीं तो आखिर वो मेरे पीछे खड़ा कैसे होगा? और जब तक वो मेरे पीछे खड़ा नहीं होगा तब तक ट्रेन कैसे बनेगी? और अगर ट्रेन ना बनी तो हम लोग खेलेंगे कैसे? और बस इसी वजह से मैं हर रोज गार्ड बन जाता हूँ। बच्चे की ये बात सुनते मेरी लाइफ का डिजाइन पूरी तरह से चेंज हो गया। आज वो छोटा सा बच्चा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा के गया कि अपना भी जीवन कभी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें भी कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। फिर भी उस कमी को एंजॉय करते हुए भी उसका सॉल्यूशन खोजो। चाहता तो वो बच्चा भी अपने माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, लेकिन ऐसा ना करते हुए भी उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती,
समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उस परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। और यकीन मानिए, जिस दिन आप परिस्थितियों से लड़ना सीख जाओगे, आपकी ज़िंदगी में कभी परिस्थितियाँ आएगी ही नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।